आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले सीधे उन्हीं का रुख करते हुए, चंद्रशेखर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहला सवाल चंद्रशेखर जी मेरा आपसे ये है, सुप्रीम कोर्ट में कल सरकार ने हलफनामा दिया है और उस हलफनामा में सरकार साफ स्पष्ट ये कह रही है कि हाथरस की आड़ में कोशिश ये थी कि यूपी को जलाया जाए, दंगे वहां पर भड़काए जाएं और इसके लिए बकायदा जस्टिस फॉर हाथरस जैसी एक वेबसाइट बनती है। पीएफआई का उसमें रोल है, एसडीपीआई का उसमें रोल है और ये जो अलग अलग कोण इसमें उभर कर आ रहे हैं साजिश के, उसमें एक कोण आपसे भी जुड़ रहा है, ये आरोप है। देखिए, न्याय तो नहीं दे सकते हैं, आरोप ही लगा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 14 दिन तक जब इस मामले को में न्याय नहीं मिला, 14 दिन तक जब इस मामले पर कोई आवाज नहीं उठी, तब हम लोग वहां गए थे। 14 दिन तक मुख्यमंत्री क्या करवा रहे थे? क्या इतनी बड़ी घटना का संज्ञान प्रशासन ने ऊपर नहीं दिया था? सीनियर अथॉरिटी तक नहीं पहुंचाया था? 14 दिन तक ये जो बताया जा रहा है कि सब चीजें हो रही, 14 दिन तक ये गांव के लोग, ये लोग जो कह रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने के लिए यहाँ ये हो रहा है वो हो रहा है, वो लोग कहां थे? उन्होंने कितना प्रयास किया कि इस मामले में न्याय हो? 14 दिन तक प्रशासन ने किया क्या? और आप ये बताइए, आज बता जरा वेबसाइट बन रही है, किसने बनाई वेबसाइट? 3 दिन सरकार ने आराम से सोचा कि हम लोग किस तरह इस मामले को डाइवर्ट करें, किस तरह से इस मुद्दे से लोगों को भटकाएं, इसलिए उन्होंने सब चीजें बनाई। और उनके पास ये आज पहला मामला नहीं है, जब भी कुछ होता है तो वो इस तरह से मुद्दे को भटकाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री न्याय नहीं दे सकते। अगर मुख्यमंत्री न्याय देते तो 14वें दिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती। ये सब लोग वही हैं, सब चीजें वही हैं, बस अब तो न्याय की परिभाषा क्या है चंद्रशेखर जी? चंद्रशेखर जी, इंसाफ की, न्याय की परिभाषा क्या है? क्योंकि अधिकारियों को सस्पेंड किया है सरकार ने, सीबीआई जांच जो कि देश की सर्वोच्च एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन उनको दे दिया है। कल हलफनामा जब सुप्रीम कोर्ट में दायर किया तो सरकार ने यह तक कह दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही आप जांच चाहते हैं तो वो भी करवा लीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो अब तो मामला कोर्ट में है, क्या है फिर आपके लिए इंसाफ और न्याय की परिभाषा? जी, मैं यही तो पूछ रहा हूं, अब हम लोग कर क्या रहे हैं ऐसा? जब मामला कोर्ट में है, फिर ये जाते पंचायतों की अथॉरिटी वहां क्यों दी जा रही है? सबसे बड़ा सवाल है कि न्याय की परिभाषा यही है कि जिन्होंने गलत किया उनको सजा मिले, और सजा का एक पैमाना यह है कि उसमें निष्पक्ष जांच हो। इसलिए पीड़ित परिवार ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस द्वारा की जाए। उनको सीबीआई पे भरोसा नहीं था। तो अब सुप्रीम कोर्ट में कह दिया ना उन्होंने कि आप करवा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में कह दिया ना, तो फिर आप इंतजार क्यों नहीं करते हैं इन्वेस्टिगेशन का और कोर्ट तक मामला पहुंचे उसका? तो मैं मना कहां कर रहा हूं, और मैं कर क्या रहा हूं ऐसा? मैं कोई पंचायत कर रहा हूं क्या? पंचायत तो जो लोग कर रहे हैं जिनको तकलीफ हो रही है कि मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, अच्छा आप मुझे बताइए अधिकारियों को सस्पेंड क्यों किया गया? अगर सब कुछ ठीक हो रहा था, अगर सब कुछ सही था तो सस्पेंड क्यों किया गया? रात के अंधेरे में बच्ची को जलाया जाता है, इससे आक्रोश बढ़ता है या कम होता है? तमाम पीड़ित परिवार को बंधक आप बना देते हैं, उनके फोन छीन लेते हैं, मीडिया के लोगों द्वारा बताया जाता है, मीडिया के लोग एंट्री नहीं कर सकते हैं। आप ये बताइए, इससे जन आक्रोश बढ़ता है या जन आक्रोश समाप्त होता है? कुछ नहीं है वहां, सिर्फ और सिर्फ मामले को, मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी दुनिया में गुस्सा है, और पूरी दुनिया में जहां भी बहन बेटियां रहती हैं, किसी के साथ ऐसा ना हो, हमें इस बात की तकलीफ है। वहां जातीय पंचायत क्यों, वहां सर्व जातीय पंचायत क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सबको पता है कि क्या हुआ। इन्वेस्टिगेशन 14 दिन तक चली। क्या अभी तो बहुत सारी चीजें ना, न्यायिक जांच होगी, पता लगेगा वो सब बेटी का था या नहीं था, इसको जलाया गया। अगर माहौल बिगाड़ने और बचाने की बात थी तो क्या 1 घंटा जो पीड़ित परिवार की मांग थी, उनकी तो सुबह को नहीं थी करने की? उन्होंने तो एक मांग मां ने ये भी रखी थी कि बस मैं बेटी की हल्दी की रस्म कर लूं, मुझे चेहरा दिखा दो। इसमें कौन सा माहौल बिगड़ रहा था? चारों तरफ तो आपने घेराबंदी करे, कोई जा नहीं सकता था। अभी तो ऐसा भी हो सकता कल आपको पता लगे कि किसी वहां के गांव वाले पे हमला हुआ और वहां कह दिया जाए कि भीम आर्मी के लोगों ने हमला कर दिया, या पुलिस भाग रही हो किसी के पीछे, वो भीम आर्मी के नारे लगा रहे हो। जो षड्यंत्र हो रहा है हमारी समझ में आ रहा है। हम न्याय के लिए खड़े थे और न्याय की उम्मीद बढ़ रही है। जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि घटना बहुत भयावह है, उम्मीद है कि न्याय होगा।